Hi viewers, this is BB Kulkarni from PMC School, JNV Dharashiv. Today I am presenting a competency based question on the topic coordinate geometry, which is for class 10th mathematics. In this video you are going to see two boys and girls, Anita and Anil. They are running in coordinate planes, and in what way we can apply our coordinate geometry in this jogging or exercise that is done in the morning. We are going to see in this video. Take up one competency based question. What do you find in this picture? क्या दिख रहा है आपको? What do you see here? Some people are running also, isn't it? And you can see some coordinates over here. Now if you see some coordinates over here, then definitely it's quite understood that the question belongs to what? Coordinate geometry. And once you understood that the topic is coordinate geometry, the first thing that should strike in your mind is distance formula, under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, midpoint formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, or else section formula or k is to 1. That is the only formula that you need to find out. You need to utilize. Now with those formulas only, we need to solve the problem, isn't it? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं ये सारे फॉर्मूलेज आपके दिमाग में पहले फ्लैश हो जाना चाहिए. तो क्वेश्चन क्या देखते हैं हम. अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD आर A 10 10, B 4 10, C 40 10, D XY. अनिल एंड अनीता आर टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू हैव अ रेस. तो आप यहां पर देख रहे हो सिचुएशन क्या है कि अनिल और अनीता दो फ्रेंड्स हैं और दोनों क्या करना चाहते हैं, एक फील्ड में भागना चाहते हैं. और इस फील्ड के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं A 10 10, B 40 10, D XY और C क्या दिया आपको 40 50. विद दिस कोऑर्डिनेट्स ओके आपको करना क्या है. अनिल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A एंड मूव टू पॉइंट E along the diagonal AC, where E is the point of intersection of both the diagonals ABCD. From point T, she moves to point B along the other diagonal DB and then moved back to A along BA. While Anil started from point C, ran to point A via D along the boundary of the field. Based on the above information, answer the following question. So that means what? They have given the path traced by Anil and Anita. अनिल कैसे गई और अनीता कैसे गई, इस उनका रास्ता आपको बताया गया है. अनिल कैसे गई और अनीता कैसे गई उसका रास्ता नोट करके. शी स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम ए, वेंट अलोंग द डायगोनल AC, फ्रॉम पॉइंट T अगेन उसने DB डायगोनल को पकड़ा, ऐसे आ गई और फिर BA के रास्ते ऐसे आ गए अनिल. ओके अनीता सॉरी. और इस अनिल ने क्या किया, अनिल कहां से निकला, वो ऐसे निकल रहा है यहां से, फिर ऐसे आकर फिर इस रास्ते से आ रहा है. यानी दोनों दोस्तों ने कौन सा रास्ता अपनाया ये आपको बताया है. राइट नाउ दिस इज द सिचुएशन. टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू हैव अ रेस अलोंग द रेक्टेंगुलर फील्ड एंड द ट्रैक दे adopted or they followed is given to us. Now with this situation what is that we can do, क्या कर सकते हैं हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या होगा. पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है व्हाट इज इट, पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट T. पॉइंट T का कोऑर्डिनेट क्या होगा. बच्चों क्या करेंगे आप बताओ मेरे को, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है कोई बताएगा मेरे को. मैं यहां पर क्या करूंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बात नहीं होनी चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला में लिख के रख दूंगा. दैट इज व्हाट, x1 प्लस x2 बाई 2 और क्या है y1 प्लस y2 बाय 2. इज इट विजिबल, ये कलर दिखता है क्या. तो ओके तो अब यहां पर आप अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे तो देखिए आप इसका मिड पॉइंट ढूंढो. आप ये है x1 यानी 10 और x2 यानी 40, y1 यानी 10 और y2 यानी
50, डायरेक्टली भी आप करो तो चलेगा। तो देखो यहां पर आप मिड पॉइंट ऑफ A 10 10, मिड पॉइंट ऑफ A 10 10 और E और क्या है C 40 50 इज इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस 40 बाय 2, 10 प्लस 40 बाय 2 और दूसरा क्या है 50 प्लस 10 बाय वॉट। तो 10 प्लस 40 कितना होता है बच्चों, 10 प्लस 40 कितना होता है 50, यानी कितना होगा 25 होगा 50 बाय 2, और ये 50 प्लस 10 यानी 60, 60 बाय 2 कितना होता है 25 30। व्हाट इज दिस, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ E। द कोऑर्डिनेट ऑफ E इज हाउ मच 25 30। इसको याद रखिए क्योंकि हमको आगे चल के काम आएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ E जो है इसको याद रखिए, हमें आगे काम आएगा इस स्लाइड में जो हमने किया है, क्योंकि हमको आगे के क्वेश्चंस उसके ऊपर आधारित हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या चाहिए आपको, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट इज इट BD। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ BD होगा 40 प्लस एक्स बाय 2। सही है, सही है बच्चों, ये x1 होगा ये y1 होगा, या फिर वाइस वर्सा ले सकते हैं आप, ये x2 होगा और ये y2 होगा, या फिर इसको x1 और इसको y1 भी आप ले सकते हो। तो 40 प्लस एक्स बाय 2, 10 प्लस y बाय 2, 10 प्लस वॉट y बाय 2। ओके, अपना तो काम हो गया। मगर मान लीजिए एग्जाम में कहते हैं कि डी भी फाइंड आउट करो, अगर कहते हैं तो, क्योंकि एक मार्क के लिए तो ये काम खत्म। मगर अगर मान लीजिए आपको एक्स वाई ढूंढने के लिए कहते हैं, तो डी एक्स वाई ढूंढने के लिए कहते हैं, तो आप यहां पर क्या करो, देखिए एक्स करस्पॉन्ड्स टू कितना होता है, देखिए आप थोड़ा यहां पर एक्स करस्पॉन्ड्स टू कितना होता है बच्चों 40 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच 25, और 10 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच 10 प्लस वाई बाय 2 corresponds to how much 30. X is equal to how much 40 plus x is equal to how much to 50, यानी x is equal to how much। और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूं तो 10 प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 60, यानी y इज इक्वल टू हाउ मच 60 माइनस 10 कितना होता है बच्चों 50। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट कर लीजिए और अगले स्लाइड में मेरे को हेल्प कीजिए। x कितना आ गया बच्चों, यहां पर x कितना आ गया 10 और कितना आ गया 50, राइट 10 और कितना आ गया 50, और y कितना आ गया बच्चों, सॉरी एक्स वाई आपका आ गया यहां पर। ओके, और नेक्स्ट आपको E का कोऑर्डिनेट पूछा था, तो हमने निकाल दिया उसको, कितना है 25 और 30। तो हमने यहां पर क्या किया, एक मार्क के लिए E भी ढूंढा। मान लीजिए ऐसे पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अगर D का कोऑर्डिनेट आपको पूछते हैं, मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन वही है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो अगर D का कोऑर्डिनेट पूछते हैं, अगला क्वेश्चन मैंने एडवांस में कर दिया, क्या कर दिया आपका कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D कैसे ढूंढोगे आप, मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ CA। तो हो गया काम। तो अगला क्वेश्चन शायद मैंने कर दिया है ऑलरेडी, इसको नोट कर लिया आपने। आ गया, कितने बच्चों का आ गया आंसर, ये आ गया, वेरी नाइस। यानी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अगर आपको E चाहिए तो E का कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दैट इज इक्वल टू 25 30, और अगर आपको D का कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, और उसकी वजह से आपको क्या मिला, x इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 50। तो वो भी हमारा हो चुका है। तो यहां आप देख सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। बच्चों B का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो आप थोड़ा, B कितना है 40 और 10 है, और C कितना है बच्चों 40 और 50। तो B एंड C, तो डिस्टेंस बिटवीन B एंड C चाहिए बच्चों। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया बच्चों ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये BC इज इक्वल टू
x2 माइनस, देखिए इसको अगर मैंने कहा x1 y1 और इसको अगर मैंने कहा x2 y2, तो बच्चों x2 माइनस x1 ने कितना होगा रे? 40 माइनस 40 कितना होता है बच्चों? 40 माइनस 40 का स्क्वायर, 40 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 50 माइनस 10 का स्क्वायर। तो 50 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 40 माइनस 40 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? और 50 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा? इज इट राइट? तो ये होगा, इसको स्क्वायर करने, जीरो का स्क्वायर कितना होता है रे? जीरो का स्क्वायर कितना होता है? जीरो, और प्लस 40 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? ये कितना होगा? 40 यूनिट्स, राइट? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपको पूछा है। तो क्वेश्चन सिंपल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सिर्फ आपको क्या है, थोड़ा सा सिचुएशन लाने के लिए उन्होंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड बताया, फिर आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिए, फिर उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताया कि दोनों भाग रहे हैं वगैरह वगैरह, बट अल्टीमेटली वी हैव टू यूज आवर ओन फॉर्मूलाज दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से बाहर हमको कहीं नहीं जाना है, ओके? अब यहां पर क्वेश्चन आपको पूछा है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। मैंने आपको बोला था बच्चों कि डी का कोऑर्डिनेट हमें काम आएगा, कितना था बच्चों डी का कोऑर्डिनेट? आपने ढूंढा था तो पिछले साइड में कितना आया था? 10 और 50 आया था। इज इट राइट चिल्ड्रन? डिस्टेंस बीडी बोले तो अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? डिस्टेंस बीडी बोले तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। तो बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए आप बार बार फॉर्मूला मत लिखिए, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि बीडी इज इक्वल टू, अगर यहां 2 मार्क दिया है तो 2 मार्क के लिए आप फॉर्मूला लिख दो, 1 मार्क में डायरेक्टली करो आप। देखिए ये x1 y1 होगा, ये x1 y1 होगा, और ये क्या होगा? x2 y2 होगा। तो x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 40 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 10 का स्क्वायर, 50 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 10 का स्क्वायर। तो कितना होगा बच्चों? 10 माइनस 40 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस 30 का स्क्वायर, और 50 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 40 का स्क्वायर। तो ये होगा 900 प्लस हाउ मच? 1600, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2500, और ये कितना होता है? 50 मीटर्स या 50 यूनिट्स, जो भी आपको कहना हो, वो इसका डिस्टेंस होगा बीडी का। कितने बच्चों को आ गया? 50। तो मेरे ख्याल से ज्यादा सिंपल है, यहां पर आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला, कल हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था k:1 का, आज हम यहां पर क्या कर रहे हैं? केवल डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। यानी ये प्रॉब्लम ज्यादा इजी लग रहा है मेरे को। आई फील दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी। ओके, यू गॉट दिस आंसर? यू गॉट दिस आंसर? ओके, तो इसके लिए ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसके साथ जो आपको ऑप्शन दिया है 2 मार्क का, वो ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनीता। अनीता कितना डिस्टेंस अनीता ने ट्रेवल किया? देखिए अनीता का डिस्टेंस कहां से निकली? अनीता ने ए से शुरू किया और ई पॉइंट तक पहुंची, बराबर है। फिर अनीता ने कहा कि मैं ई से कहां पर आऊंगी? बी तक आऊंगी, और फिर बी से कहां पर आ गई वो? तो ई का कोऑर्डिनेट मैंने जैसे आपको बताया कि ई का कोऑर्डिनेट हमको बार बार लगेगा, और पहले स्लाइड में हमने निकाला था। ई का कोऑर्डिनेट आपके पास नोट किया हुआ है, बताइए कितना है? 25 और 30, सही है ना बच्चों? नोट किया ना आप लोगों ने? फर्स्ट स्लाइड में हमने निकाला था, तो डायरेक्टली आप उसको ले सकते हो, बार बार उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब और यहां पर मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि आप यहां पर पूरा फॉर्मूला बार बार मत लिखिए, शॉर्टकट आप यूज करो कि ए आपको ढूंढना है, x2 माइनस x1 आपको करना है। तो ये x2 पकड़ो और ये क्या पकड़ो आप? इसको x1 पकड़ो। तो x2 माइनस x1 यानी क्या होगा बच्चों? ये 25 माइनस 10 का होल स्क्वायर, राइट बच्चों?
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 25 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी क्या होगा बच्चों ये 30 माइनस 10 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये होगा 25 माइनस 10 कितना होता है बच्चों, 25 माइनस 10 कितना होता है 15 का होल स्क्वायर, और ये 30 माइनस 10 बोले तो कितना होगा 20 का होल स्क्वायर। इज इट राइट चिल्ड्रन, इज इट राइट। तो दिस इज इक्वल टू 225 प्लस हाउ मच 400, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच 625 का स्क्वायर रूट, यानी कितना होगा बच्चों 25 मीटर भी कह सकता हूं या फिर यूनिट्स कह देंगे बेटर, क्योंकि उन्होंने यूनिट्स दिया है क्या आपको कुछ। अगर यूनिट्स मीटर में दिया है तो यू हैव टू रेस्पॉन्ड इन मीटर, सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है, वो होगा तो किलोमीटर होगा या तो फिर मीटर्स होगा। नेक्स्ट कौन सा ट्रैक कर रहे हैं वो, ई से बी की तरफ जा रही है, वो ई से बी की तरफ जा रही है। तो अगर वो ई से बी की तरफ जा रही है बच्चों तो बी या ई बी आप ले सकते हो। आपकी बार तो मैं डायरेक्टली करूंगा, आपकी बार ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, राइट। आपकी बार मैं स्टेप भी नहीं दिखाऊंगा। व्हाट आई डू, दिस 40 माइनस 25 कितना होगा बच्चों, कितना होगा 15 का स्क्वायर, राइट। और ये क्या होगा y2 माइनस यानी y2 माइनस 10 माइनस 30 का स्क्वायर कितना होता है -20, और -20 यानी कितना हो गया 400, यानी यही है बच्चों ये ऑलमोस्ट -20 का स्क्वायर, यानी डायरेक्टली भी मैं इसको लिख दूंगा 25 मीटर तो चल जाएगा। और वैसे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बच्चों तो थोड़ा सोचिए कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी ऑलवेज व्हाट इक्वल होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, ज्यादा कैलकुलेशन मत दिखाओ वहां पर, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, ताकि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको पूछा है, आप जरूरत से ज्यादा आंसर मत लिखो, कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा सा। नेक्स्ट कौन सा आएगा, ए बी। अभी हमने एसी का लाइन ढूंढा है, उसी तरह से ए बी का भी वही आएगा। तो यहां पर क्या होगा, वी नीड टू फाइंड आउट कौन है, ए बी आपको चाहिए। तो ए बी अगर आपको चाहिए तो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी क्या होगा ये 40 माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया, और 30 का स्क्वायर। इस स्टेप में तो मैंने इसको भी, इस स्टेप को भी मैंने हटा दिया। पहले स्टेप में सब कुछ सिस्टमैटिक किया, दूसरे स्टेप में एक स्टेप को कम कर दिया, और तीसरे में मैंने क्या कर रहा हूं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं ऑलमोस्ट। फिर y2 माइनस y1 यानी कितना होगा बच्चों यार 10 माइनस 10 का स्क्वायर है यार 0, 10 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना होगा बच्चों 30। तो अब आप मुझे बताओ कि वो यहां 25 मीटर यहां तक भाग रही है, फिर ये 25 मीटर इस तरफ भाग रही है, और फिर इस तरफ कितना भाग रही है वो। तो कुल मिलाकर अनीता कितना भागेगी, तो 25 प्लस 25 प्लस हाउ मच, सो दैट्स इक्वल टू हाउ मच 80 meters।